नमस्कार। नीट की परीक्षा को लेकर विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। आखिर परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए की विश्वसनीयता यूपीएससी जैसा क्यों नहीं बन पा रही है, जबकि इसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन वही प्रोफेसर प्रदीप जोशी हैं, जो यहां आने से पहले यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे। क्योंकि ये जो संस्थान परीक्षाएं कराती हैं, उन्हें पास करके ही बच्चे करियर के अनंत आकाश में उड़ान भर सकते हैं। एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान, जिसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माना जा सकता है, यूपीएससी जरूर ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचाने वाली परीक्षाएं आयोजित कराती है, लेकिन एनटीए ही वो संस्था है जो बच्चों के सपनों को साकार करने की परीक्षाएं लेता है। बात चाहे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले कॉलेजों में भर्ती की हो या फिर विश्वविद्यालयों में दाखिले से फेलोशिप वाली परीक्षाओं की, सबके लिए एनटीए ही जिम्मेदार है। यानी एनटीए की परीक्षाएं पास करने पर कहा जा सकता है कि आकाश अनंत है। इस संस्था के जिम्मे वो परीक्षाएं हैं जिन्हें पास करके कोई भी बच्चा कहां तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिले की परीक्षा में जो विवाद हुआ है, वो नीट की परीक्षा इसी संस्था ने आयोजित की थी। पहले सीपीएमटी या पीएमटी के जरिए बच्चे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेते थे, लेकिन ये परीक्षाएं अलग अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती थी। सीपीएमटी राज्य स्तर की होती थी और पीएमटी राष्ट्रीय स्तर की। बहरहाल सरकार ने एक ही परीक्षा देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए दिलाने के लिए नीट परीक्षा की व्यवस्था की। इस परीक्षा को कराने का जिम्मा भी एनटीए को सौंपा गया। परीक्षा लेने वाली इस संस्था का गठन केंद्र सरकार ने 2017 में किया। वैसे तो फिलहाल इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, लेकिन दूसरी कोचिंग संस्थाओं की साइटों पर इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जाहिर है सरकार ने इसका गठन बहुत ऊंचे अरमानों के साथ किया है। इस संस्था के मुखिया प्रोफेसर प्रदीप जोशी हैं। उनका करियर देखकर ही लगता है कि सरकार ने इस संस्था को बहुत अधिक तवज्जो दी है। पेशे से प्राध्यापक व शिक्षाविद प्रोफेसर जोशी यहाँ आने से पहले यूपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल की सर्वोच्च परीक्षाएं कराती है, साथ ही बड़े बड़े ऑफिसर्स के प्रमोशन प्रतिनियुक्ति की देखरेख भी करती है। दिल्ली के शाहजहां रोड स्थित आयोग के दफ्तर दौलतपुर हाउस तक पहुंचने की हसरत तकरीबन सभी छात्राओं की होती है। ये भी बहुत खास बात है कि इसके प्रति प्रतियोगी छात्र छात्राओं में बहुत इज्जत है, लेकिन हाल फिलहाल ऐसी कोई घटना मीडिया में नहीं आई जिससे इस परीक्षाओं में कोई उल्लेखनीय विवाद हुआ हो। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी संस्था के चेयरमैन रह चुके एनटीए की परीक्षाओं में विवाद के बाद विवाद आते जा रहे हैं? फिलहाल जो विवाद है उसमें 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने डॉक्टर बनने के ख्वाब देखे और आवेदन भी किया। 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा भी दी। इनमें 67 बच्चों ने कुल पूर्णांक 720 के बराबर ही अंक हासिल किए। इस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से ही एक मिसाल मौजूद है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा जाता है कि एग्जामी इज बेटर देन एग्जामिनर। हालांकि ये तो प्रतियोगी परीक्षा है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में मानविकी यानी आर्ट्स के विषयों में पूरे पूरे नंबर बच्चों को दे दिए जाते हैं, लिहाजा इस गणित पर बहस की जरूरत नहीं है। तो फिर किस बात की लड़ाई है? बहुत सारे लोगों को दिक्कत इस बात की हो रही है कि पूरे 720 अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में 6 विद्यार्थी एक ही केंद्र के बताए जा रहे हैं। अगर इसे हम सभी एक पॉजिटिव तरीके से देखें तो ये भी हो सकता है कि बहुत से मेधावी छात्र उसी खास इलाके से आते हों, लेकिन बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि
718 और 719 अंक पाने वाली कैंडिडेट्स लेकर आखिर ये नंबर कैसे मिल सकते हैं। इस परीक्षा में एक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत उत्तर के 1 अंक कट जाता है। किसी ने अगर एक उत्तर गलत किया हो तो उसका वास्तव में 5 नंबर कट जाना चाहिए। 1 नंबर उसे जो मिला है उसमें से कटेगा, साथ ही एक प्रश्न गलत हो जाने के कारण उसके नंबर कम आएंगे, अपने आप 4 कम हो जाएगा, यानी उस 5 नंबर का नुकसान उसे होगा। लेकिन इस पर सवाल यह है कि उसे 718 और 719 नंबर कैसे मिला है। इसमें ग्रेस मार्क का क्या मसला है, किस क्राइटेरिया पर दिया गया है ग्रेस मार्क, ये बच्चों को बताना होगा। एनटीए को इस सवाल को लेकर बच्चों से बात करनी चाहिए, तभी उनका भरोसा इस संस्था के प्रति बन पाएगा। क्योंकि पूरी मेहनत साल 2 साल तैयारी करके परीक्षा देने वाले बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो फिर नुकसान उसके भविष्य का होगा। बाकी कोर्ट कचहरी तो चलते रहेंगे। एनटीए स्वायत्तशासी संस्था है, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा जरूरी है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें हमारे डेली खबरें विथ विपिन यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार।